आज 24 अक्टूबर 1971 प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को अपने नैनों के द्वारा, नजरों के द्वारा कैसे सेवा करनी है, बाबा ने आज वो विधि हमें अपनी मुरली के माध्यम से बताई है। आइए सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए चलते हो। अब देखिए, बाबा ने हमें बताया हुआ है कि जो लौकिक है उसको अलौकिक बनाना है, और उस अलौकिक में ये सब बातें आती हैं। पहले अपना स्वरूप आता है कि क्या हम अपने आप को शरीर मानते हैं या आत्मा मान कर चलते हैं। फिर स्वदेश आता है, अर्थात हम इस लौकिक दुनिया में इस जगह पर रहते हैं या हम अपने परम धाम के निवासी समझकर हम अपनी वृत्ति को बनाते हैं। फिर स्वधर्म आता है, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो दुनिया में हम हिंदू मुस्लिम आदि धर्म गिनते हैं, लेकिन आत्मा का स्वधर्म शांति है, क्योंकि वो शांति धाम की निवासी है, शांति के सागर परमात्मा की संतान है। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है, कि दुनिया के अंदर तो लौकिक कर्म करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा का श्रेष्ठ कर्म क्या है, कि पतितों को पावन बनाना, स्वयं को भी पावनता की संपूर्ण तक लाना। फिर ये चीज़ें भी हर वक्त वो स्थिति रहती, ऊंची स्थिति में रहकर इन सब बातों की स्मृति रख के चल रहे हो, और वो स्थिति भी तुम्हारी सदा काल की बननी चाहिए, एक रस होनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय इसी स्वस्थिति की स्थिति से ही सर्व परिस्थितियों को पार कर सकेंगे, अर्थात पास विद ऑनर्स बन सकेंगे। आप कहते हैं ना, ये परिस्थिति आ गई, वो परिस्थिति आ गई, तो बाबा कहते हैं कई बच्चे ये समझते हैं ये मेरी परिस्थिति पूरी हो जाएगी फिर मैं सो स्थिति में आऊँगा, तो परिस्थितियों से जूझते रहते हैं। एक परिस्थिति आई, वो पूरी हुई, फिर दूसरी आ जाती है, कभी तन का रोग आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, इस स्थिति में रहकर, श्रेष्ठ और ऊंची स्थिति में रहकर रहना आवश्यक है, ही तुम परिस्थितियों को पार कर सकोगे। तो परिस्थितियों से लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन परिस्थितियों को पार करना है। वही जो आत्मा ऐसा करेगी वो पास विद ऑनर बन सकेगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाबा ने जैसे कहा स्वरूप की बात समझ में आती है। यदि आत्म स्थिति में रहेंगे तो परिस्थितियों का सामना कर सके। स्वदेश इसका कैसे है? कोई व्यक्ति जिस देश का वासी होता है उसका उसको बहुत ही फख्र होता है। भारत के अंदर मान लो अमेरिका का राजदूत रह रहा है, अब वो रह तो भारत में रहा है, लेकिन अगर उसको अपने देश की मर्यादाओं का, अपने देश के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, तो हर वक्त उसके मन में रहता ही है ना कि मैं तो अमेरिकन हूँ, मेरे देश में ऐसा है वैसा है। तो उस स्वदेश की याद में यहाँ चाहे वो किसी स्लम एरिया में भी जा रहा हो, किसी धूल वाले सड़क पर भी चल रहा हो, तो वो स्वदेश उसको अपने स्वमान में स्थित रखता है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ये पराया देश है, ये माया की नगरी है, ये कलयुग है। तो इसमें अगर हम अपने देश को भूल जाएंगे तो क्या होता है, जैसा देश वैसा वेश, फिर हम यहाँ का ही बर्ताव करना शुरू कर देंगे। तो ये जो कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, वेश का मतलब कोई ड्रेस नहीं है। सो देश का जो ऊंचापन है वो हमारी यहाँ स्थिति को ऊंचा रखेगा। और ये भी है कि अनासक्त वृत्ति बनी रहेगी, डिटैच्ड आउटलुक। मैं मेहमान हूँ, मैं यहाँ सदा के लिए तो नहीं हूँ। सब लोग दुनिया के जानते हैं इस लोक में, शरीर में हम सदा नहीं रहते, लेकिन उन कहाँ रहते हैं फिर उसकी स्मृति ना होने के कारण
वो भटकते रहते हैं। तो हमें अपने स्वदेश की भी स्मृति है। हमारा स्लोगन ही है अब घर जाना है। और हमें ये भी पता है, पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए, तो जिस व्यक्ति को ये है याद रहेगा कि शायद मेरी ये लास्ट घड़ी हो, तो स्वदेश की स्मृति रहने से यहाँ अनासक्त रह सकता है। सिर्फ एक स्व शब्द भी याद रहे तो स्व स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यानी शॉर्ट में सबके साथ सो लगा हुआ ना, तो हम सो रहेंगे तो सेल्फ की रियलाइजेशन रहेगी। सो मैंने होता है सेल्फ। तो क्या एक स्व शब्द याद नहीं रह सकता? सभी आत्माओं को आवश्यकता है स्व स्वरूप और स्वधर्म में स्थित कराते स्वदेशी बनाने की। अब बाबा कहते हैं कि उनको ज़रूरत भी यही है कि अपने निज स्वरूप को जाने, अर्थात आत्म स्वरूप को जाने। और जब आत्म स्वरूप को जानेंगे तो देह का रूप तो याद नहीं रहेगा, ये तो मेरे देह का रूप है। इस देह के रूप के अंदर का रूप कौन सा है, अंदर की मूर्ति कौन सी है, फिर उसका धर्म क्या है, तो वो तो शांत लोक की रहने वाली है, उसका स्वरूप ही शांत है, आत्मा शांत स्वरूप है। इनको दोनों को याद करते हुए इस दुनिया में विचरेंगे या कर्म करेंगे तो क्या होगा कि अपने स्वदेशवासी बनेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जाना है, जाना तो है, तो स्वदेश जाने की तैयारी कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे कर्म करेंगे, इसी दुनिया में उलझे रहेंगे, हिसाब किताब में चलते रहेंगे।